Hi everyone, welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. Let's get started with the multi-time frame analysis for Nifty, Bank Nifty, and we will also discuss BTC. So coming to the monthly time frame, I do understand monthly time frame is too early because we still have 2-3 days left for this expiry for this monthly candle to form. Obviously monthly expiry has been done, but monthly candle जो form होती है वो calendar के हिसाब से ही form होती है. So we still have few more days left. But the important thing that we need to know, first of all, we have seen significant down move from almost September से लेके almost February तक there was a strong down move. Then there was a relief rally in the past 2 weeks of March. उसके बाद अप्रैल वाला जो month है बहुत ही ज़्यादा volatile रहा है, especially news के दौरान the Trump tariffs coming in and उसमें जो changes हो रहे उसके दौरान काफ़ी सारे volatility रही. इनफैक्ट हमने जो मार्च के लोस है उसको भी ब्रीच किया था at one point of time. But then we are right now we are much higher than the February and the March months high. और देखते हैं कि क्लोजिंग कहाँ होती है. जिस हिसाब से दिख रही है कि ये जो दो कैंडल्स के जो अगर आप हाई देखोगे बोथ दिस पर्टिकुलर February एंड मार्च मंथ की जो हाइस है ये मोटा मोटी 860 850 के आसपास है. तो उसके ऊपर ही क्लोजिंग मिलनी चाहिए अगर ये प्रॉपर वाली अपमूव है, मतलब ये नीचे की टेस्ट करके ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है. टू सम एक्सटेंट येस ट्रेंड में चेंज आ चुकी है, स्पेशली हम लोग वीकली में जाकर देखेंगे. तो अगर मैं हाइड करती हूँ अब अगर हम वीकली में देखते हैं तो व्हाट आई कैन क्लियरली सी देयर वाज अ फॉल देन एन अपमूव. ठीक है, उसके बाद फिर से फॉल अपमूव ऐसे चल रही थी, ये फॉल होके नीचे आई थी. अब अगर आप देखोगे इसके ऊपर हमें क्लीन क्लोजिंग मिली है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर में चेंज हो गया. जो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन है वो ब्रेक हो चुकी है एंड नाउ वी कैन क्लियरली सी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग टू नोटिस एंड आई विल टेक यू टू द 2 weeks टाइम फ्रेम. ऑन द 2 weeks टाइम फ्रेम वी कैन क्लियरली सी कि देयर वाज दिस फॉलिंग चैनल जो बन रही थी और उसका ब्रेकआउट हमको ऊपरली मिली है. आप देख सकते हो यहाँ पर ये 2 week के क्लोजिंग ये 2 week की क्लोजिंग हो चुकी है. इट स्टार्टेड फ्रॉम 15th of April एंड द 2 weeks हैव ऑलरेडी बीन डन. और इसका क्लीन ब्रेकआउट है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू मेक एन अप मूव. एटलीस्ट इट शुड गो एंड टच इट्स प्रीवियस ATH. और अभी डेफिनेटली थोड़ा और टाइम जाने दीजिएगा, उसके बाद हम लोग कंफर्मेशन के साथ बता पाएंगे यू नो वेदर वी विल बी मेकिंग अ फ्रेश ATH इन निफ्टी एज वेल इन दिस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर. बट लेट सम फ्यू डेज लेट इट पास एंड देन वी कैन सी. अब देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा था. द लास्ट फॉर द April 7th वाला वीक एंड द April 15th वाला वीक वाज अ स्ट्रॉन्ग अपमूव. उसके बाद मार्केट एक काइंड ऑफ इतने शार्प अपमूव के बाद मार्केट बेसिकली इज वेटिंग ऑन द हायर लेवल. सो नॉट मच मूव्स. नाउ लेट्स गो टू द डेली. डेली में क्या हुआ है, मार्केट लगातार ये 12-15 दिन से ऊपर जा रही है, 12 दिन मोटा मोटी. उसके बाद कल हमने देखी थी, कल इन द सेंस फ्राइडे वी डिड सी सम प्रॉफिट बुकिंग बट अगेन टुवर्ड्स द एंड इट रिकवर्ड लाइक एनीथिंग. वी विल डेफिनेटली गो एंड चेक ऑन द 15 मिनट. सो यहाँ पर क्या है, अब वॉलेटिलिटी काफी आ चुकी है बिकॉज जो लोगों ने यहाँ पर ये सब लेवल्स पे लिए हैं वो लोग थोड़े अच्छे प्रॉफिट्स में बैठ रहे हैं एंड दे वुड डेफिनेटली लाइक टू टेक और बुक सम प्रॉफिट्स फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग पोजिशंस, especially when there is a India-Pakistan tensions around and then they would definitely think it's better to book out some profits इससे पहले और कोई नया प्रॉफिट बुकिंग आ जाए या यू नो उसकी वजह से कोई नी जर्क रिएक्शन आ जाए. तो उसके चलते हुए हमने सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग देखी. अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है ऑन द डेली. इफ आई सी दिस इज स्टिल एन इंपॉर्टेंट लेवल लाइक दिस 24,200 के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए. अच्छी क्लोजिंग्स ये दोनों छोटी छोटी क्लोजिंग थी, बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं. अच्छी क्लोजिंग वुड बी समथिंग लाइक दिस सॉर्ट और दिस सॉर्ट. ऐसी वाली कैंडल अगर आती है तो we can clearly see then our next level would be 24,800. 23,800 looks should act as an important support and if that gets taken out then these are the levels that I will look on the daily which is 23,200. okay, अब हमको करना क्या है, हमको बहुत ही सेफली प्ले करना है. मार्केट देखिएगा ये अप ट्रेंड के बाद की ये फर्स्ट पुल बैक है. वी हैव टू वेट व्हाट वी हैव टू डू. या तो फिर ये छोटी सी पुल बैक देगी और उसके बाद अगर ये ब्रेक करेगी दैट इज व्हेन वी विल गो शॉर्ट अग्रेसिवली. उसके पहले क्या करना है, ये अब तक मार्केट की फर्स्ट पुल बैक ही है. यूजुअली बाय ऑन डिप्स काइंड ऑफ चीजें ही वर्क करती है ऐसे टाइम पे. तो ये 23,800 शुड एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर नाउ बट लेट्स सी. एज आई सेड वन डे एट अ टाइम. बहुत ज्यादा अग्रेसिव होके शॉर्ट भी नहीं खींचेगा, बहुत ज्यादा अग्रेसिव को लॉन्ग भी नहीं खींचेगा. जैसे मैंने कहा कि हमको 24,200 250 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग मिलनी चाहिए, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ कैंडल इफ नॉट दिस कैंडल. ओके, तो उसके बाद वी कैन क्लियरली सी कि हम लोग का नेक्स्ट टारगेट अब 800 पहुंचने की है. तो वो होने के बाद ही हम अग्रेसिवली लॉन्ग जाएंगे और शॉर्ट के लिए फर्स्ट पुल बैक की जगह पर हमको एक और मार्केट वापस ऊपर जाने के बाद अगर वो तोड़ता है तब वो अच्छा बनेगा.
तो वी विल वेट फॉर दैट कैंडल टू हैपन। नाउ लुकिंग एट दिस फ्राइडेज कैंडल जो कि काफी बड़ी रेंज में थी, देखते हैं मंडे को हम कहाँ खुलते हैं। अगर मंडे को हम लोग थोड़े से भी गैप अप के साथ खुलते हैं यहाँ पर जैसे हम लोग 24,039 पे क्लोज हुए, लेट्स अज्यूम कि वी आर ओपनिंग एट 24,100 के आसपास या ऐसे कुछ, देन वेरी हाई चांसेस दैट वी माइट डू एन इनसाइड बार कैंडल। ठीक है, तो 15 मिनट में जाके देखते हैं। तो फ्राइडे को क्या हुआ, हम देख रहे थे कि देयर वाज दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन व्हिच वाज, यू जस्ट प्लॉट दीस डॉट्स, ओके। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जारी थी और यहाँ पर भी आपको दिखेगा फ्राइडे को ये फर्स्ट कैंडल ने बिल्कुल आई गेस इसने ये वाले दिन के कैंडल की हाई को टेस्ट किया and immediately came crashing down, and look at the first two candles, very strong and back to back selling candles visible। तो ये देख के प्लस अगर आपके कोई सेटअप्स होंगे उसके हिसाब से आपको डेफिनेटली सेल का कॉल सेल करने का मौका मिला होगा, या जो बायर्स है वो लोग पुट बाय किए होंगे और अच्छी खासी ट्रेड दी मार्केट ने। और यहाँ पर ये जब रिसेंट वाले जो गैप है उसके आसपास आके मार्केट ने गैप फिल किया एंड इमीडिएटली रिवर्स्ड। सी दिस इज अ प्रॉपर वी शेप रिकवरी। ये ऐसा नहीं कि कोई रुक के ऐसा कंसोलिडेशन किया और फिर निकला है, नहीं, ये प्रॉपर वी शेप वाली रिकवरी। नीचे आई, गैप फिल कर दिया, इमीडिएटली स्पाइक हुआ, जैसे ही स्पाइक हुई वापस ये नीचे आई। तो हमारे लिए जो एडजस्टेड क्लोजिंग है वो 24,039 है, बट ब्रीफली इन इंट्राडे ऑल्सो वी हैड ब्रोकन 24,000। तो हमारे लिए करना क्या है, जैसे मैंने कहा कि अगर हम गैप अप से खुलते हैं ये 100 के आसपास तो मोस्ट लाइकली इनसाइड बार होने के चांसेस है। फिर हमारे लिए लेवल जो बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 800 की। ये जैसे ही लो ब्रेक करेगा दैट इज व्हेन आई विल गो अग्रेसिवली शॉर्ट। उससे पहले क्या करना है, अगर मार्केट यही रेंज में बनती है ये फ्राइडे वाली डे के रेंज में, देन इट इज गोइंग टू जस्ट वी हैव टू प्लेस ट्रायंगल्स, और पीपल हु प्ले स्ट्रैडल्स दे कैन आल्सो डू दैट ऑब्वियसली, बट थोड़ा सा आपके एसएल्स के साथ कंट्रोल के साथ चलेगा। ऊपर की तरफ कब प्ले करना है, जैसे ही हमको डेली में 24,200 के ऊपर 250 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलती है, दैट इज व्हेन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 24,800 के लिए डेली में। ये 15 मिनट की छोटी सी रेजिस्टेंस है तो इसके लिए मैंने मार्क किया, बट अदरवाइज डेली में उससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखती है। सो व्हाट हैज हैपेंड नाउ, द मार्केट हैज सिग्निफिकेंटली ऊपर आई है। मतलब जितने लोगों ने सोचा था कि थोड़ा सा मार्केट स्टेबलाइज होगा, दैट इज व्हेन उन लोग नया पैसा डालेंगे, बट देन मार्केट ने मौका ही नहीं दिया। तो अब यहाँ से मोस्ट लाइकली ऐसे हो सकता है, बिकॉज वी हैव सीन अ शार्प रन अप बोथ इन द मंथ ऑफ मार्च एज वेल एज इन अप्रैल, वी माइट सी सम सॉर्ट ऑफ अ साइडवेज मंथ फॉर द मंथ ऑफ मे। और उसके बाद और अच्छा भी रहेगा, बिकॉज इतना बड़ा शार्प अप मूव के बाद अगर थोड़ा सा पॉज लेता है मार्केट, उसके बाद इट विल कंटिन्यू इट्स अप मूव, इट इज गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू बी बेटर फॉर द मार्केट। तो लेट्स सी what happens, बट ये है ट्रेड प्लान फॉर दिस पर्टिकुलर वीक। एंड याद रखिएगा ये पर्टिकुलर वीक में फर्स्ट में बीन महाराष्ट्र डे विल हैव बी मतलब मार्केट्स विल रिमेन शट, उसकी वजह से एक्सपायरी हमारे लिए है 30th अप्रैल। कमिंग टू बैंक निफ्टी विच ऑलरेडी is trading at new ATH. यहाँ पर it's very important to watch this particular if you guys have been following our channel for quite some time, तो आपको याद होगा we have been talking about this particular rectangle काफी दिनों से, काफी week से, and then finally market what it did, it finally gave a good breakdown of this particular rectangle. Ideally whenever there is a breakdown तो फिर market में एक follow through आनी चाहिए उतने ही distance की जितनी distance की ये है, पर हुआ ये मार्केट ने एक क्लासिक बेयर ट्रैप किया है यहाँ पर। कैन यू सी दिस इज अ क्लासिक बेयर ट्रैप। आप शॉर्ट टर्म, हमने ये बेयर ट्रैप को शॉर्टर टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया है 15 मिनट में, बट द सेम थिंग हैज हैपेंड ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। सो यहाँ पर क्लीन ब्रेकडाउन देता है मार्केट और उसके बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं देता। इनफैक्ट द मार्केट रिवर्सेस, और रिवर्स लेने के बाद वो ऊपर का जो रेक्टेंगल का जो रेजिस्टेंस वाला जोन है वो ब्रेक करता है। Whenever that happens, the market becomes ultra bullish because यहाँ पर बहुत लोग ट्रैप हो चुके हैं। So now what we need, we simply basically need a close above this particular, मतलब ये सारे लेवल्स के ऊपर अच्छा वाली क्लोजिंग चाहिए हमको, बस that's it, like roughly around 54,000 के ऊपर की हमको क्लोजिंग चाहिए on the monthly time frame. So अगर वो होता है then we can plan for और दो बहुत ज्यादा न्यू टारगेट्स। ऑल्दो निफ्टी बैंक में लाइक बैंक निफ्टी में न्यू ATH आना बहुत ही आसान हो चुका है, और भी लाइक 60,000 61 तक आराम से ही जाना लग रहा है। बट एज आई सेड हम बहुत ज्यादा अग्रेसिव होके लॉन्ग भी नहीं जाना चाहिए। वाई? बिकॉज सिंपली यहाँ पर पिछले 2 महीने में मार्केट हैज 17.6% का अपमूव दिखा है हमने बैंक निफ्टी में। तो इसके लिए एकदम ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर ब्रेकआउट पे जाओगे जहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी खराब हो जाती है। तो स्पेशली इन्वेस्टर्स लोग यही प्लान करते हैं कि जब भी मार्केट में थोड़ी सी पिटाई हो जाए, या व्हेनेवर द मार्केट इज थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग, दे वुड डेफिनेटली लाइक टू गेट इन एंड सिट इन, बिकॉज इन्वेस्टिंग का माइंडसेट बहुत डिफरेंट है देन द ट्रेडिंग माइंडसेट। तो नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी, कैन क्लियरली सी यहाँ पर भी इसने बहुत ही अच्छे से ट्रेंड को चेंज किया है ऑन
एंड अक्रॉस ऑल द टाइम फ्रेम्स बैंक निफ्टी इज डेफिनेटली मच बुलिश देन निफ्टी। याद रखिएगा बिकॉज निफ्टी इज येट टू टच इट्स एटीएच, ऑल्दो बैंक निफ्टी नया एटीएच ऑलमोस्ट रोज बना रहा है। इतने शार्प अप मूव के बाद मार्केट ने एक डोजी बनाई है जो कि बहुत नॉर्मल है, बिकॉज इतना शार्प अप मूव के बाद देयर हैज टू हैव अ पॉज। तो यहाँ पर ये आई और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हॉल्ट हुआ मार्केट कितने दिनों के बाद, एंड उसके बाद एक जो भी उसके बाद फर्दर मोमेंटम होता है। तो इट इज ये फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव ना इसीलिए मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि मई वाला जो मंथ है वो साइडवेज वाला मंथ हो सकता है, एंड उसके बाद जून या जुलाई ऑनवर्ड्स वी विल अगेन रिज्यूम द अप मूव। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी के लिए ये है स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत बुलिश है। डेली में अगर हम देखें तो यहाँ पर देयर इज वन थिंग दैट हैज हैपेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस पर्टिकुलर थिंग, ये पिछले 3 दिन के कैंडल्स देखिएगा, इट वाज कंफर्टेबली ट्रेडिंग अबाउ 55,085। द मोमेंट दैट लो गॉट ब्रोकन, गॉट चैलेंज्ड, ये लकीली ये गैप के एरिया के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया है, एंड लेट्स सी वेदर ये यहाँ पर जाके ऐसे करके ब्रेक करता है, ये डायरेक्टली इट कम्स डाउन क्रैशिंग, दैट रिमेन्स टू बी सीन। कमिंग टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ से स्टार्ट की थी। इनफैक्ट पहली कैंडल यहाँ पर थी, अगर आप देख पा रहे हो तो ये 9:15 वाली कैंडल थी, जो कि वो लेवल पे थी जो लेवल ऑलरेडी काफी बार टेस्टेड। आई जस्ट पॉइंट इट आउट, लुक एट दिस पॉइंट 1, ठीक है, एंड 2 एंड 3, ये ऑलरेडी 3 बार टेस्टेड थी, एंड उसके बाद मार्केट वापस आके ये कर रही है। हाई चांसेस की the more any level gets tested, a support or a resistance, the higher the chances that it will get taken out. In this case, this support got tested thrice already. एंड जो फोर्थ टाइम थी वो उस दिन मार्केट ओपनिंग के टाइम थी। जैसे ही ब्रेक हो गया और अगेन शॉर्ट्स, सेम स्टोरी, जैसे निफ्टी में गैप फिल हुई इसने वी शेप ली, वैसे ही बैंक निफ्टी ने भी वी शेप ली। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स। इमीडिएट रेजिस्टेंस है हमारे लिए 55,080 से 55,100। उसके बाद अगर आप देखोगे ये ही एक पहला रेजिस्टेंस है, उसके अलावा देयर आर जीरो रेजिस्टेंस एज बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 80H। नीचे की तरफ हम देखेंगे देयर आर सेवरल सपोर्ट्स एंड आइडियली मार्केट शुड स्टेबलाइज, इतने सारे सपोर्ट्स है। अब रिस्क क्या है मार्केट में, रिस्क एक ही चीज की है, अगर वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन होती है, इंडिया पाकिस्तान होती है, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग नीजर रिएक्शन फ्रॉम द मार्केट्स इटसेल्फ। सो बिटकॉइन में जितने लोगों ने भी ट्रेड किया होगा, एंड इवन इफ यू आर नॉट ट्रेडिंग यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक द पैटर्न्स, बिकॉज यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेंड्स में दिख रही है। यहाँ पर ये देखिएगा मार्केट ने डेफिनेटली एक पोल बनाए, उसके बाद एक फ्लैग बनाया, एंड देन द मोमेंट मार्केट गिव दिस ब्रेकआउट, अगर मान लीजिएगा ये ब्रेकआउट को भी अगर आपने, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत अच्छी ट्रेड थी, ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट को भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छा है। व्हाट इज दिस कंसोलिडेशन, दिस कंसोलिडेशन वाज बेसिकली अ सीरीज ऑफ इनसाइड बार फॉर्मेशंस इफ यू कैन सी, एंड उसके बाद एक बहुत ही अच्छी कैंडल की ब्रेकआउट मिलती है। यहाँ पर अगर नहीं भी लिया हो तो ये जैसे ही ये 88,230 वगैरह ब्रेक होता है तब तो लेना बनता था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव रही है। अब हमारे लिए सपोर्ट यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इट्स अ डब्ल्यू फॉर्मेशन, डब्ल्यू का क्लियर ब्रेकआउट आया हमारे लिए। अब ये लेवल्स विल आइडियली शुड एक्ट एज अ सपोर्ट समवेयर अराउंड 88,200 के आसपास, ठीक है। ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकते हैं हम, ये यहाँ पर अगर आप देखोगे दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया दैट वी आर करेंटली एट। अगर आप देखोगे ये हम एग्जैक्टली वी आर वेटिंग एट दैट ये वाला रेजिस्टेंस जोन। तो ये 95,000 के ऊपर हमको बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए फॉर द नेक्स्ट अप मूव, बट ऐसा होने की भी चांसेस है कि मार्केट इधर आए, रीटेस्ट करे और उसके बाद निकले। सो जस्ट डोंट मिस ऐसे वाले जब भी पैटर्न्स आते हैं कि ये कंसोलिडेशन वाली ब्रेकआउट है। यहाँ पर भी देखिएगा ये अगर चार दिन का अगर आपने इनसाइड बार को देखा होगा, इसके ब्रेकडाउन पे अच्छी ट्रेड मिली थी। सो इन केस ऑफ बिटकॉइन वी जस्ट वांट दिस लेवल टू बी टेकन आउट 95,000। तब तक हम लोग क्या करेंगे, ये अभी भी बाय ऑन डिप्स ही है, बट ये अगर पुल बैक आती है यहाँ तक तब हम इसमें, और यहाँ से कोई रिवर्सल आता है ओनली एंड ओनली देन वी आर गोइंग टू गो लॉन्ग। सो दैट्स अबाउट इट फॉर आवर वीडियो। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो हमारे वीडियो के जरिए, एंड इफ यू हैव डन सो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। जस्ट वन मोर टाइम द डिस्क्लेमर इज, जो भी हमने डिस्कस किया है इट इज नॉट अ ट्रेड रिकमेंडेशन। ये सारा कुछ हम हमारे तरफ से बोल रहे कि हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया, जैसे निफ्टी में भी हमने डिस्कस किया, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ये फर्स्ट पुल बैक है, ये ऊपर जाके अगर ब्रेक करता है ओनली देन आई एम गोइंग टू एंटर इनटू अग्रेसिव शॉर्ट। ये मेरा प्लान है, आप आपके प्लान खुद से डिवाइस कीजिएगा। You can also ask your financial advisor because taking our advice is of no use because हम लोग कोई भी financial advisor से भी registered नहीं है। So first of all we are not authorized to advise anything. So that's the reason you can't take any of our advice. So हम जो भी कर रहे हैं ये purely educational purpose के लिए कर रहे हैं, and we are trying to adhere with whatever the SEBI norms are. इसके लिए we are not discussing any of the stocks जो भी है
हम कोई भी स्टॉक्स पर बिल्कुल भी हम कुछ भी नहीं बता रहे। तो दैट्स इट। और आप लोगों की पिछले हफ्ते कैसे गया है, स्पेशली द ट्रेंडिंग वीक, प्लीज डू कमेंट कि आप लोगों के लिए, स्पेशली बोथ ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स हु आर डायरेक्शनल प्लेयर्स, उनके लिए कैसा रहा है। आई एम अज्यूमिंग बहुत ही अच्छा रहा है, बिकॉज इट वाज क्लीन ट्रेंड, ज़्यादा तकलीफ भी नहीं दिया मार्केट ने। सो इट वाज अ ग्रेट वीक एटलीस्ट फॉर द लास्ट वीक। तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों का हफ्ता कैसा गया था। दैट्स अबाउट इट, सी यू ऑल, बाय बाय।